नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबर की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के बालूघाट दीपनगर में पुलिस ने छापेमारी कर करीब 400 लीटर शराब को जब्त किया। नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुआ व्यक्ति नारायणपुर पेट्रोल पंप के समीप बेहोशी की हालत में मिला। और निर्माणाधीन चंदवारा पुल के मुंशी हत्याकांड मामले में पुलिस ने कई संदिग्ध को लिया हिरासत में। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के बालूघाट दीपनगर में पुलिस ने छापेमारी कर 400 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया। मौके से कारोबारी फरार होने में सफल रहे। सोमवार की देर शाम सिकंदरपुर ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बालूघाट के दीपनगर से करीब 400 लीटर विदेशी शराब के साथ एक कार, एक पिकअप और एक बाइक को जब्त किया। मौके से शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। शराब कारोबारी बालूघाट के ही किसी इलाके में अनलोडिंग करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। जैसे ही शराब कारोबारी को पुलिस आने की भनक लगी, वह शराब छोड़कर फरार हो गया। इधर सिकंदरपुर ओपी प्रभारी ने जब्त की गई शराब की जानकारी वरीय अधिकारी को दिया, जिसके बाद टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित सिकंदरपुर ओपी पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। ओपी प्रभारी देवव्रत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। आगे शराब कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। समय करीब 17 बजे शाम में गुप्त सूचना मिली कि ये बालूघाट दीपनगर स्थित एक मैजिक वाहन लगी हुई है, वहाँ पे अल्टो गाड़ी लगी हुई है, दोनों में शराब होने की सूचना है। तो और एक लड़का जो है बाइक से वो लाइन अप कर रहा है। तो इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ओपी के पुलिस पदाधिकारी पूर्सानी राकेश कुमार, पूर्सानी हर्षदयाल सिंह, पीटीसी जागरूक पासवान के साथ त्वरित कार्रवाई की गई। जब वहां बताए हुए स्थान दीपनगर पहुंचे तो वहां देखे कि एक मैजिक वाहन लगी हुई है और वहीं एक अल्टो कार लगी हुई है, और जिसे तलाशी के क्रम में मैजिक में चेंबर बना हुआ था, जिसे खोलकर देखने पर उसमें शराब फ्रूटी मैकडोवेल का फ्रूटी है, लगभग 400 लीटर के आसपास आकलन किया जा रहा है, बरामद की गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। किसी गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है, निशानदेही पर अब पहचान हो पाई है शराब माफिया? हाँ, अभी तो चल रहा है, जांच चल रही है। निर्माणाधीन चंदवारा पुल के मुंशी हत्याकांड मामले में पुलिस ने कई संदिग्ध को हिरासत में लिया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के समीप हुए चंदवारा पुल के मुंशी व केयरटेकर के हत्या मामले में पुत्र दिलीप कुमार ने अय्यापुर थाने में कराई अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पुलिस इस मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर की पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आपको बता दें, बीते दिन अपराधियों ने निर्माणाधीन चंदवारा पुल के मुंशी व केयरटेकर को जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के समीप ईंट से पीट कर हत्या कर दिया था। मृतक की पहचान बांका जिले के तेलौंधा टोल निवासी 65 वर्षीय विष्णु यादव के रूप में हुई थी। कई वर्षों से बन रहे चंदवारा पुल में मुंशी व केयरटेकर का काम करता था। वहीं इस मामले पर अय्यापुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मृतक विष्णु यादव के पुत्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में आसपास क्षेत्र के लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। नशाखुरानी गिरोह के शिकार हुए व्यक्ति नारायणपुर पेट्रोल पंप के समीप बेहोशी की हालत में मिला। जिले में लगातार नशाखुरानी गिरोह आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है। ताजा मामला की बात करेंगे तो नारायणपुर पेट्रोल पंप के समीप का है, जहां आज सुबह नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक निवासी ऑटो चालक 34 वर्षीय प्रमोद मंडल नशे की हालत में पड़ा हुआ था। प्रमोद मंडल के पास करीब 8,000 रुपए थे, जिसे नशा गिरोह ने लूट लिया। आज सुबह जब स्थानीय लोगों ने ऑटो चालक प्रमोद मंडल को नशे की हालत में नारायणपुर पेट्रोल पंप के समीप पड़ा हुआ देखा तो परिवार वाले को सूचना दिया। परिवार वाले जब वहां पहुंचे तो प्रमोद मंडल को देखा कि वो बेहोश है। परिवार के लोग बेहतर इलाज के लिए शहर के सदर अस्पताल लेकर आए, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिवार के लोगों ने बताया कि आज सुबह 6 बजे घर से निकले थे।
काम के लिए, लेकिन 9 या 10 बजे करीब किसी अनजान व्यक्ति का फोन आता है और वह बोलता है कि आपके घर का कोई सदस्य नशे की हालत में नारायणपुर के पास पड़ा हुआ है। हम लोग आनन फानन में वहां जाकर उनका इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। रात 1 बजे वो घर आए हैं और सुबह एक मतलब पैसा के लिए कोई किसी से पैसा लिए थे, तो वो आई हुई थी, तो लेडीज आई हुई थी अपने मोहल्ला के है, तो वो पैसा से हम इनको बात करा दिए कि बात कर लीजिए अपना। उसके बाद फिर दोबारा हम फोन लगाए तो हमको नहीं फोन उठा। कितने बजे फोन लगा? हम 9 बजे इनको फोन लगाए थे, तो उस टाइम उठा, बात हुआ वो लेडीज से, और उसके बाद हम नहीं फोन उठा। आज सुबह में हाँ, सूचना ऐसी मिली थी कि अननोन नंबर से फोन आई थी और मैंने वहाँ पे गया नारायणपुर की इधर, तो ऐसे से बोला कि भैया आपका कोई है यहाँ पे आदमी, तो ऊपर सोया हुआ है, बेहोश होने की हालत में है, आप इसे आके लेके जाइए कि मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब है इनका, नहीं हो कि यहाँ पानी उनी का डूब के यहाँ मर जाएगा। तो हम लोग अचानक से उनका कुछ मेरा भाई होगा, जाके देखते हैं, ऐसे नशा वशा करता नहीं है ये, करता तो ये घर पे ही रहता है। तो हम गए, अचानक से देखे वहाँ पे नदी मतलब थोड़ा सा तालाब था, उसमें पैर और डूबा हुआ था। तो आदमी बोला कुछ कि भैया अगर हम लोग नहीं देखते तो इसका तो मौत हो जाता है, कोई ठीक नहीं है। हम पुलिस को फोन नहीं किए कि 10 तरह का बात पूछने लगता है। तो हम वो इन्हीं के उठा के वहाँ से जैसे तैसे लेके आए। फिर दोस्त लोग को फोन किया, दोस्त लोग घर पे बताया गया, अस्पताल लेके आए। क्या पैसा वैसा भी कुछ था? पैसा था लमसम 8,000 रुपया लमसम था। ऐसा हमको उम्मीद है कि उनके पास पैसा रहबे करता, उतना काम करते पैसा। कारोबारी की परेशानी को देखते हुए मेयर निर्मला साहू ने ट्रेड लाइसेंस को ऑनलाइन शुरू की। अगले वित्तीय वर्ष से शहर में व्यवसाय करने वाले ट्रेड लाइसेंस के दायरे में नहीं बच पाएंगे। नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स की तरह ही उनसे ट्रेड लाइसेंस शुल्क की वसूली करेगा। इसके लिए नगर निगम शहर के सभी मोहल्ले से लेकर बाजार तक के छोटे बड़े व्यवसायियों को सूची तैयार कर रहा है। नगर निगम तहसीलदारों की मदद से सर्वे कर रहा है। सर्वे के साथ साथ उनके वार्ड में व्यवसायियों की सूची तैयार की जा रही है। सूची तैयार करने के साथ साथ व्यवसायियों को नोटिस भेजने की भी तैयारी चल रही है। निगम प्रशासन का मानना है कि नगर निगम क्षेत्र में 15 से 20 हजार छोटे बड़े व्यवसायी है, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी निगम में 3 से 4 हजार व्यवसायियों से ही ट्रेड लाइसेंस शुल्क की वसूली कर पा रहा है। इससे नगर निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। नगर निगम को उम्मीद है कि नए व्यवसाय से निगम के सभी छोटे बड़े व्यवसाय ट्रेड लाइसेंस शुल्क के दायरे में आ जाएंगे। इससे निगम की आय में वृद्धि होगी। वहीं मेयर निर्मला साहू ने कहा कि लोगों को अब ऑनलाइन प्रक्रिया की गई है, या पहले भी दिया करते थे, अब उन्हें मोबाइल पर मैसेज आएगा और अपना वह भुगतान करेंगे। पहले से भी तो लिया जाता था, लेकिन इस बार से ये इसका ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। तो कोई पहले से कोई नया नहीं है, पहले लोग देते थे। अभी जो ऑनलाइन प्रक्रिया जिससे मोबाइल पर मैसेज आएगा, लोग आसानी से अपने आप खुद से कर सकेंगे। और जो इसका जो प्रॉपर्टी टैक्स जो हो जाएगा, तो इसका मैसेज भी उनके पास उनके मोबाइल में चला जाएगा। इससे उनको सुविधा ही मिल रही है, इससे कोई परेशानी नहीं है। आपके तरफ से चालू है? हाँ, जहाँ पर जल जमाव है, आज मैंने नगर आयुक्त को कहा है, तो कल से जो हम लोग की जो निगम की जो 2 गाड़ी है जल जमाव वाले क्षेत्र में, वहाँ पर फॉगी एंटी लार्वा का छिड़काव जो प्रॉपर वे से होगा लगातार। और जहाँ जहाँ पे मैंने अभी आज मैं जब गई हूँ तो मैंने बहुत जगह गड्ढे देखे हैं, जो कि एक जेल चौक में भी है, कालीवाड़ी में भी बहुत जगह है, एक अभी स्टेशन रोड धर्मशाला चौक पर भी है, जो कि पुल पर चढ़ने से के समय और उतरने के समय भी। तो उसको भी कहा है कि इसको भरा जाए इसको, तो उन्होंने कहा इसको हम आज ही करवाते हैं, आज रात में। मोतीझील पुल पर जो चढ़ती है जी, वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा है। तो उसी के बारे में मैंने बताया। धर्मशाला चौक जो बोलते हैं, पुल से उतरने के समय, अब चढ़ने के समय भी पुल पर वहाँ पे गड्ढा हो रखा है। और जेल चौक पर भी है, कालीवाड़ी में भी कुछ जगह है, तो वहाँ के सब जगह को गड्ढे को मैंने उनको भरने का। आईडीएस कॉलेज मैदान में होने वाले गणपति उत्सव को लेकर के सभागार में सर्व समाज के लोगों ने बैठक की। रामदयालु सिंह कॉलेज के मैदान में विधि विधान से आयोजित होने वाले गणपति उत्सव सह स्वराज पर्व को लेकर मंगलवार को कॉलेज के श्री कृष्ण सभागार में सर्व समाज के लोगों की बैठक हुई। बैठक में सर्व समाज के लोगों ने गणपति उत्सव और स्वराज पर्व को पूरी तरह सफल करने को लेकर संकल्प व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मुजफ्फरपुर का आध्यात्मिक वातावरण इस आयोजन से नई ऊंचाइयों को छुएगा। यह हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि गणित उत्सव में वह आयोजन समिति के साथ हर कदम पर मुस्तैदी से करेंगे।
यह राष्ट्र उत्सव का कार्य है। वहीं आयोजन के संयोजक डॉक्टर संजय पंकज ने सारी तैयारी के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि 15 सितंबर को गणपति आगमन अभिनंदन पूजा अर्चना का भव्य वातावरण में किया जाएगा। 17 सितंबर को गंडक नदी में सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से कलश शोभा यात्रा निकलेगी। 19 सितंबर को गणपति पूजा और उद्घाटन के साथ विभिन्न विषयों पर संवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। पुस्तक मेला परिसर में कवियों और लेखक के लिए मंच होगा, जिस पर साहित्यिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इस 10 दिवसीय राष्ट्रीय उत्सव में कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, विश्वविद्यालय के कुलपति और नामचीन कलाकारों के आने की स्वीकृति मिल चुकी है। ये सभी अलग अलग सत्रों में अपने विचार रखेंगे। लगभग 50 नाटकों का मंचन भी होगा। मैं कहना चाहूँगी कि आज के युवा पीढ़ी के लिए जो भारत का भविष्य जिनके हाथ में है, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से गणेश महोत्सव और पुस्तक मेला जो यहाँ इस कैंपस में लगने जा रहा है, और लोकमान्य तिलक जी को इसी बहाने की स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हम लोग स्वराज पर्व के रूप में जो ये मनाने जा रहे हैं, ये युवा पीढ़ी के लिए, हमारे बिहार के लिए, हमारे मुजफ्फरपुर वासियों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी, बहुत ही उपयोगी होगा। क्योंकि आज हम लोग मशीनरी युग में जी रहे हैं, जहां हम लोग वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करते जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन पर गणपति उत्सव के वातावरण में स्वराज्य पर्व के अंतर्गत भारतीय ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति का एक वृहद समागम होने जा रहा है। 19 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक रामदयालु सिंह महाविद्यालय परिसर में इस आलोक में पुणे से जो गणपति बनकर आ रहे हैं, उनकी प्रतिमा का प्रवेश, गणपति आगमन अभिनंदन हम 15 तारीख को बिल्कुल गाजे बाजे और जयकारे के साथ समस्त लोग उनका अभिनंदन चांदनी चौक पर करेंगे। पूरे नगर परिक्रमा कराते हुए 15 तारीख को ही उस मंच पर बैठा दिया जाएगा, जहां से 19 सितंबर को पूजा का शुभारंभ होगा। उसी दिन महोत्सव का और स्वराज्य पर्व का शुभ उद्घाटन भी होगा, जिस अवसर पर बड़े बड़े लोगों का आना सुनिश्चित हो गया है। हर दिन लोगों का आना तय हो रहा है। 17 तारीख को कलश यात्रा, कलश जुलूस। जिले में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए जिला अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। समाहरणालय सभाकक्ष में जिला अधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक की गई। जिला स्वास्थ्य समिति के साथ साथ संबंधित सभी शाखाओं की समीक्षा बैठक की गई। टीकाकरण, परिवार नियोजन, डेंगू के साथ साथ स्वास्थ्य समिति द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों को समीक्षा हुई। कल्याणकारी कार्यक्रमों में किसी प्रकार कोताही नहीं बरतने का निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों को दिया। परिवार नियोजन कार्यक्रम में परिवार विकास मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत परिवार नियोजन के सभी माध्यमों के साथ सघनता पूर्वक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया, जिस पर जिला अधिकारी ने संबंधित लेखपाल का 25% मानदेय कटौती करने का निर्देश दिया। साथ ही जिला लेखा प्रबंधक से स्पष्टीकरण पूछी गई। इसके पूर्व डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु हरी झंडी दिखाकर डेंगू से बचाव को लेकर प्रचार वाहन को रवाना किया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि सभी जगह पर विशेषकर प्रभावित प्रखंड मुसहरी, कांटी और मीनापुर में जोर शोर से फॉगिंग कराया जा रहा है। डीएम साहब के अध्यक्षता में रिव्यू होता है, जितने कार्यक्रम चलते रहते हैं, सभी कार्यक्रम का पीछे का जो भी रहा है उसके बारे में हुआ। करीब करीब सब चीज़ ठीक है। रूटीन इम्यूनाइजेशन और डिलीवरी 2 पर हुआ है कि थोड़ा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। डिलीवरी कुछ कम हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए कहा गया है। रूटीन इम्यूनाइजेशन जो बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है, माँ को दिया जाता है, उसको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। कम हुआ है डाटा, उसके बारे में हुआ कि आशा का हड़ताल, कुरियर का हड़ताल, ये दोनों कारण रहा है उसके चलते, जिसके चलते फीवर कुछ कम हुआ है। फिर पखवाड़ा चल रहा है, परिवार कल्याण पखवाड़ा चल रहा है, उसमें भी उपलब्धि बढ़ाने के लिए आदेश हुआ है। शायद आज किन किन लोगों के साथ बैठक हुई है वहाँ पे सर? तो बैठक तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्लॉक से जुड़े हुए थे लोग, और यहाँ से हम लोग थे। पूरा हेल्थ का जो भी होता है, BHM, BAM, BCM, MOIC
और जिला स्तर से जितने प्रोग्राम पदाधिकारी हैं वो SCMO, मैं और DM सर। सर डेंगू को लेकर सर क्या? डेंगू में 28 केस है डेंगू का है, जिसमें एक केस चिकनगुनिया का है और 2 केस ऐसा है जो चिकनगुनिया और डेंगू दोनों है, लेकिन सभी स्टेबल केस हैं, कोई चिंता की बात नहीं। सर इसके बचाव को लेकर क्या क्या? बचाव के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो आज दिखाया गया है, झंडी दिखा करके यहाँ से 16 ब्लॉक से 16 RBSK की गाड़ी आई थी प्रचार के लिए, उसका झंडी दिखा के उद्घाटन DM साहब और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जो कि लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि इसका बचाव बहुत ज़रूरी है। बचाव के लिए घर के अगल बगल में छोटा गड्ढा उड्ढा नहीं रहे, गड्ढा रहते मिट्टी या बालू से भर दें, उसके बाद भी अगर कहीं पानी स्टैग्नेंट रहता है किसी चीज़ में, बाल्टी में किसी चीज़ में, तो उलट करके बाल्टी को रखें। अब समय चलता है एक छोटे से ब्रेक का, आप बन रहे हैं और देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। सावपोखर सेवा दल द्वारा बैठक कर सर्वसहमति से कमेटी के नए सदस्यों के नाम की घोषणा की। सावपोखर पूजा समिति की बैठक मंगलवार को केदारनाथ स्थित एक सभागार में हुई, जिसमें संस्था के संयोजक प्रभात कुमार ने भाजपा का प्रदेश सह मीडिया प्रभारी बनने पर अंगवस्त्र ओढ़ाकर और माला पहनाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। साथ ही संस्था की नई कमेटी की भी घोषणा हुई। मुख्य संरक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि हर महीने पूर्णिमा की आरती और अमावस्या पर भोलेनाथ का महाश्रृंगार पूर्व की भांति होगा। साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी होंगे और नए लोगों को जोड़ा जाएगा। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष सोनी ने बताया कि नई कमेटी का गठन हुआ है और नए लोगों को जोड़ा जाएगा। मुझे नई जवाबदेही जो मिला है, मैं इसे ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा और हर महीने जो महाआरती और बाबा का महाश्रृंगार जो होता है वह पूर्व के भांति होता रहेगा और इस पूजन में नए जजमान पूजा करेंगे। देखिए, जवाबदेही तो उसको नहीं कहेंगे, ये हमारा सौभाग्य कहेंगे कि ये हमको पूर्ण रूप से हमारे सौभाग्य में ये दिया गया है। ये तो पहले पिछले 8-9 वर्षों से होता रहा है। प्रभात जी के द्वारा इसमें जुड़े
और आज की डेट में हमको अध्यक्ष चुना गया है। और आज बैठक का मुख्य कारण था कि ये प्रभात जी ये आपको भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी बने हैं, जिसके कारण की व्यवस्था हो गई है ज़्यादा। इसलिए हम लोग को अलग अलग जवाबदेही दे दिया गया है कि इस कार्य को ढंग से किया जाए। उम्मीद करते हैं कि बेहतर ढंग से, और 2 कार्यक्रम इसमें होती है, गंगा आरती और महाश्रृंगार होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ और जोड़ा जाएगा। समय समय पे हम लोग बैठकें लगा करके, और जितने भी मोहल्ला वासी हैं या मुजफ्फरपुर में जितने भी लोग हैं, आपके माध्यम से, अपने माध्यम से इस पर जोड़ के और भव्य रूप से इस पर श्रृंगार और आरती का कार्यक्रम किया जाएगा। क्या विशेष आपके अध्यक्षता? देखिए, मेरे अध्यक्षता में विशेष यही रहेगा कि पहले साहू पोखर पूजा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज केदारनाथ रोड स्थित एक सभागार में हुई है, और जिसमें यह संस्था पिछले 9 वर्षों से चला आ रहा था, और मुझे एक अन्य बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है, जिसके तहत मैंने इस संस्था का जो उद्देश्य है, जो 2 कार्यक्रम हर महीने जो होते हैं, अमावस्या पे भोलेनाथ का महाश्रृंगार और हर पूर्णिमा पे बनारस की घाट की तर्ज पर जो आरती होता है वो होता रहेगा। और सर्वसम्मति से हम सबों ने मनीष कुमार सोनी जी को साहू पोखर पूजा समिति का अध्यक्ष चुना है। हमारे संरक्षक जो हैं वो श्री रंजन साहू जी होंगे। मुख्य संरक्षक की भूमिका में मैं खुद रहूंगा। साथ ही विवेकानंद मिश्र जी, राकेश तिवारी जी, धीरज सिन्हा जी, तारा गुप्ता जी जो उपाध्यक्ष के साथ साथ महिला की भी संयोजिका रहेंगी, रोशन महतो जी संयुक्त सचिव, आकाश चौधरी संयुक्त सचिव, और संस्था के मुख्य आचार्य जो हैं वो पंडित आचार्य अजय झा होंगे। और इसी के तहत मारेपुर ओवर ब्रिज के नीचे अस्पताल में अपनी मां को देखने गए एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल सरेआम चोरी हो गया। डॉक्टर के पास आए पूर्वी चंपारण के मोहम्मद वसीम की मोटरसाइकिल मंगलवार को अस्पताल परिसर से गायब हो गया। घटना ब्रह्मपुरा थाना इलाके के मारेपुर ब्रिज के निकट एक अस्पताल परिसर का है। मोहम्मद वसीम अस्पताल में भर्ती अपनी मां को देखने के लिए मोटरसाइकिल से आए थे। उन्होंने मोटरसाइकिल नीचे खड़ी कर अस्पताल के भीतर चले गए। जब कुछ देर बाद बाहर निकले तो मोटरसाइकिल गायब था। काफी खोजबीन के बाद भी मोटरसाइकिल का कुछ पता नहीं चल सका। इस मामले में ब्रह्मपुरा थाना में आवेदन देकर चोरी की प्राथमिकता की दर्ज कराई गई है। गाड़ी मेरा चोरी हो गया है। कहाँ से? यहाँ कंपाउंड में से हुआ है चोरी। कौन सा गाड़ी? ग्लैमर नंबर VR0 AY 6545 गाड़ी नंबर है। क्या करने आए थे? यहाँ ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन था, हड्डी कमर का ऑपरेशन था। इसी क्रम में चोरी हो गया। घर कहाँ हुआ? घर मेरा हुआ यही इलाज कराने आए थे जी। कौन सा डॉक्टर? सिटी पार्क स्थित पोखर में डूब रहे बच्चे का जान बचाने वाले व्यक्ति को मेयर निर्मला साहू ने सम्मानित किया। कंपनी बाग स्थित सिटी पार्क में 6 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बुधवार को सिटी पार्क स्थित तालाब में सूतापट्टी इलाके का एक नन्हा सा बालक, जिसका उम्र लगभग 5 से 6 साल के आसपास का है, वह उस तालाब में डूब रहा था, जिसको रवि कुमार गुप्ता ने तालाब में कूदकर उस बच्चे को डूबकर मरने से बचा लिया और नई जिंदगी दिया। उक्त समान कार्यक्रम के अवसर पर आज सुबह भाजपा नेता समाजसेवी रवि कुमार गुप्ता को महापौर निर्मला साहू के द्वारा सिटी पार्क में सम्मानित किया गया। उक्त समान कार्यक्रम के अवसर पर मेयर पति समाजसेवी शिवशंकर प्रसाद साहू, रंजीत कुमार साहू समेत उपस्थित सभी लोग ने रवि कुमार गुप्ता के द्वारा किए गए कार्य के लिए धन्यवाद दिया एवं महापौर के द्वारा मिला तालाब को जाली से घेरवाने वाला आश्वासन को लेकर आभार जताया गया। मुझे भी जैसे कि पता चला कि 6 तारीख को एक छोटा बच्चा खेलते खेलते पोखर में डूब गया था, तो जिस पे यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहे रवि जी है, उन्होंने उस बच्चे को मतलब वहाँ पे जा करके बचाई। और मैंने भी देखा उस तालाब को, छोटे तालाब को, लेकिन गहराई है उसमें, या तो मैं थोड़ा गहराई कम करवा देती हूँ और उसके चारों तरफ जो बाड़ा उसके जाली लगवा करके उसको हम लोग ठीक करवा देती हूँ मैं भी जल्द ही। और मैंने यहाँ पे जो गार्ड यहाँ पे जो है इसकी जो देखभाल करे उनको भी कहा है कि आप लोग एक जगह नहीं बैठिए, घूमते हुए जो यहाँ बच्चे आ रहे हैं उनको भी देखते रहिए। यहाँ पे फूल पत्ती है उस सबको भी देखिए, और जो भी कमी है आप लोग बताइए। एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। गार्ड यहाँ 3-4-5 गार्ड का नियुक्ति है, लेकिन सभी के सभी वहाँ पर बैठे रहते हैं।
मैंने उनको निर्देशित कर दिया। एक का गेट पर मतलब जरूरत है, ठीक है, मतलब वहाँ पर उनकी जरूरत है, लेकिन और जो गार्ड है उनका काम है घूमते रहना, तो वो घूमते नहीं है। इस पर मतलब जिसके आपका सख्त निर्देश होना चाहिए। मैंने उनको बुलाया है पास में, मैंने उनको निर्देशित किया है कि आप इस पार्क में एक जगह नहीं रहिए, घूमते रहिए, बच्चे लोग घूमते उस पर आप लोग निगरानी रखिए, ध्यान देना आप लोग। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं मैडम ध्यान रखेंगे। हम जो हमारे बगल में रवि जी हैं, इनका सम्मान का कार्यक्रम, इनको सम्मान इसीलिए किया गया, बीते दिन 6 सितंबर को जिस दिन जन्माष्टमी था, उस दिन एक छोटा सा बालक इस सिटी पार्क में एक तालाब है जिसमें बत्तख तैरते रहता है। स्वाभाविक है, बत्तख को देखकर बच्चा का आकर्षण होता है। उस तालाब के पास में एक छोटा सा बच्चा, सिंगल एक पीस मतलब लड़का वहाँ उस दिन वहाँ था और उस तालाब के घेरा पर बैठा हुआ था। उसका चप्पल तालाब के अंदर की तरफ एक पैर का खुल के गिर गया। वह चप्पल निकालने के लिए झुका और झुकने के क्रम में अनवायलेंस होकर वह तालाब के बीचों बीच पहुंच गया। एक अंकल यहाँ पर बैठ के योगा कर रहे थे, उनकी नज़र पड़ गई, वो काफ़ी ओल्ड एज के हैं। उन्होंने चिल्लाया और बगल से रवि भाई क्रॉस कर रहे थे। कौन चैनल? जब इनको पता चला कि बच्चा डूब रहा है, 17 भूमिहीन परिवार को हटाने और प्रशासन द्वारा नहीं बसाने के खिलाफ भाकपा माले के सदस्यों ने धरना दिया। शहरी इलाके के दामुचक के पास स्थित 17 भूमिहीन परिवार को हटाने के लिए मुसहरी सीओ ने नोटिस जारी की है। सभी भूमिहीन परिवार को 23 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। अगर भूमिहीन परिवार खुद जमीन खाली नहीं करते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके विरोध में मंगलवार को भाकपा वाले के नगर कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट में एक दिवसीय धरना दी गई। इसके माध्यम से डीएम को 3 सूत्री मांग पत्र दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से 17 भूमिहीन परिवार को पहले बसाने की मांग की गई, इसके बाद उन्हें हटाया जाए। साथ ही दामुचक के पास स्थित कई सरकारी जमीन के नंबर दिए गए हैं जिस पर आलीशान मकान बने हुए हैं। डीएम से उन्हें भी हटाने की मांग की गई। धरना पर बैठे लोगों ने बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वह चरमबद्ध आंदोलन करेंगे। द्वारा यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय के महोदय के समक्ष हम लोग धरना पर बैठने के लिए यहाँ पर आए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार जी बार बार इस बार रहे हैं, एक बार की सैकड़ों बार कह चुके हैं कि विकास के लिए जमीन बिहार सरकार ले या जिसका अधिग्रहण कर, इसका टेक ओवर कर, जमीनों पर अगर कहीं गरीब अगर बस हुआ है तो गरीब को उजाड़ने से बसाने की गारंटी हो, ये मुख्य बार बार कह रहे हैं। लेकिन नीचे उनके अधिकारी मुख्य इस घोषणा पर कोई फॉलो नहीं करते। ये सारे लोग जमीन माफियाओं के प्रभाव में आके, जमीन का जो काम करने वाले बड़े बड़े लोग हैं इनके में आके, इनको जब मन करता है तब ये लोग गरीबों को लुटा देते हैं। ये जो मामला है दामू चौक आदर्श नगर का मामला है, जहाँ पे 40 वर्षों से ये गरीब परिवार लोग वहाँ पे घर बनाकर रह रहे हैं, बिहार सरकार की जमीन है उस पर। वहाँ पर पहले एक बार आगजनी की घटना घट गई, वहाँ पर कुछ लोगों ने आग लगा दिया उस पूरे टोले में, वहाँ पे लड़ाई चली और उसके बाद उस समय का तत्कालीन जो डीएम साहब थे उन्होंने तमाम गरीबों को वहाँ पर बसाया और तमाम लोगों को घर बनाने के लिए मुआवजा भी दिया। और आज मुसहरी अंचलाधिकारी के द्वारा वो जो है कि इन तमाम लोगों को नोटिस थमा दिया गया। वो भी नोटिस आधा अधूरा। जमीन का जब कोई मामला होता है तो जब कोई नोटिस जब जारी होता है तो कहा जाता है सामने वाले आदमी को कि कितना जमीन पे तुम कब्जा किए हुए हो। नोटिस जारी कर दिया गया सीधे सूरज कुमार सिंह, ये खाता खसरा नंबर आप जो अति किए हुए हैं, क्या अतिक्रमण किए हुए हैं। 322 भूखंड है, उस 322 भूखंड की तो आज तक कभी नहीं हुई। 322 नंबर भूखंड का मापी जो है सरकार सबसे पहले करवाए। ये तमाम गरीब लोग जो बसे हुए हैं ये उस भूखंड पर नहीं बसे हुए हैं, ये तमाम लोग 265 पर बसे हुए हैं। तो 265 वाला नापी नहीं हुआ, आप जो है कि दूसरा का नापी नहीं किए और आपने नोटिस थमा दिया। क्यों ऐसा काम हो रहा है? ये काम इसलिए हो रहा है कि जब जान जाइए जब मुसहरी थाना द्वारा पकड़े गए युवक की रिहाई की मांग को लेकर भाकपा माले के सदस्यों ने समाहरणालय में धरना दिया। मुसहरी थाना कांड संख्या 252/23 को वापस लेने और पकड़े गए युवकों को अविलंब रिहा करने की मांग को लेकर मंगलवार को भाकपा माले मुसहरी प्रखंड की ओर से कलेक्ट्रेट में धरना दिया गया। इस दौरान मुसहरी थाने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना को संबोधित करते हुए मुसहरी प्रखंड सचिव शत्रुघ्न सहनी ने कहा कि मुसहरी थानेदार अपने क्षेत्र में काफी मनमानी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तरोड़ा गोपालपुर पंचायत के रघुनाथपुर गांव में छापेमारी करने गई। इस दौरान 2 युवक संतोष कुमार और विवेक कुमार ने छापेमारी का वारंट मांगा।
बस पुलिस ने उन्हें पकड़कर पिटाई कर दी और गाली गलौज करते हुए थाने ले गए। थाना पर पिटाई किया और फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इससे पहले भी दोनों युवकों को रिहा के लिए प्रतिरोध मार्च निकाला गया था, लेकिन अब तक कोई भी पहल नहीं हुई है। हम लोग धरना के माध्यम से मुसहरी थाना पर कार्रवाई और दोनों युवकों के रिहा की मांग करते हैं। भाकपा माले मुसहरी प्रखंड इकाई की ओर से एक सूत्री मांगों पर आधारित आज यह धरना का कार्यक्रम चल रहा है। यह धरना पुलिसिया गुंडागर्दी के खिलाफ, पुलिसिया मनमर्जी के खिलाफ और पुलिस के द्वारा आए दिन लगातार दलितों, पिछड़ों, कमजोर वर्गों पर लगातार हमला जारी है, अत्याचार जारी है। इसका ताजा उदाहरण मुसहरी प्रखंड के गोपालपुर तरौरा पंचायत रघुनाथपुर गांव का है। एक वहां पर एक पुरानी केस थी, एक शिक्षक है, रिटायर्ड शिक्षक है, जिन पर मुकदमा था, उनका वो बेल पर है और उनके घर में जा करके नाजायज तरीके से छापामारी की गई, रेड किया जा रहा था। उनका लड़का विवेक रंजन और संतोष कुमार, विकास रंजन ने यह सवाल पूछा कि आप किस केस में रेड करने के लिए आए हैं, ऐसा कोई वारंट है, ऐसा कोई कागजात है, हम लोग को दिखाइए, हम लोग को बताइए, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग बेल करवाएंगे। लेकिन मुसहरी थाना ने आपे से बाहर हो गया और आपे से बाहर होते हुए विवेक रंजन के साथ भद्दी गालियां दी, विकास रंजन के साथ भद्दी गालियां दिया, संतोष कुमार को भद्दी गालियां दिया और मैंने कही कि और उनके विवेक रंजन की मां के साथ भी मैंने बदतमीजी की गई और उस नौजवान को, 2 नौजवान को पुलिस ने जबरन उठा लिया बिना FIR का। अन्नपूर्णा सती मंदिर में 2 दिवसीय भाद्रपद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी मंदिर परिषद की ओर से दी गई। सिकंदरपुर चौक स्थित अन्नपूर्णा सती मंदिर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें होने वाले 2 दिवसीय भाद्रपद महोत्सव की जानकारी दी गई, जिसमें दादी जी के विशेष आकर्षण में श्री दादी जी के भव्य श्रृंगार कोलकाता के कारीगर द्वारा किया जाएगा और दादी जी के 56 भोग मारवाड़ के सुप्रसिद्ध कारीगर द्वारा बनवाया गया। दिनांक 14 सितंबर को दादी जी का मंगल पाठ 101 महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाएगा और संध्या में दादी जी का ज्योत एवं कीर्तन किया जाएगा। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। 15 सितंबर को सुबह 5:30 बजे से जात पापा पूजन किया जाएगा और संध्या में भजन का आयोजन किया जाएगा। वहीं अध्यक्ष कैलाशनाथ भारती ने बताया कि 2 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या को दादी जी का महोत्सव मनाया जाएगा। आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्नपूर्णा ढांढन शक्ति मंदिर के बैनर तले ढांढन शक्ति दादी जी का हम लोग महा महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो 14 एवं 15 सितंबर को मनाया जाएगा। 14 सितंबर को हम लोग सुबह 9:30 बजे से मंगल पाठ, शाम को हमारा ज्योत का कार्यक्रम है, भजन कीर्तन का कार्यक्रम है और 7:30 बजे से महाप्रसाद का कार्यक्रम है। और 15 तारीख को सुबह 5:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक जात पाटा की एक पूजा होती है, उसका कार्यक्रम है। उसके बाद शयन आरती होकर के ये कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। कि ये कितने वर्षों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है? ये 8 वर्षों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला होता है यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।